हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फंडामेंटल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। मैं मयंक पारिक, आपका टीचर, आपका मेंटर, आपका दोस्त, आपका एडुकेटर आपके लिए लेके आया हूं आज रिएक्शन मैकेनिज्म में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का लेक्चर नंबर 2। जी हाँ, लेक्चर नंबर 2 में आज हम डिस्कस करेंगे कि एडिशन रिएक्शन में इंपॉर्टेंट रिएक्शन HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंड OMDM ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन के टाइप होते हैं 4: एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और आइसोमराइजेशन। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एडिशन। एडिशन में जो डिस्कस कर रहे हैं पार्ट वो है इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक का अगर बात करूँ तो इलेक्ट्रोफिलिक में हमारा एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। उसके आगे के लेक्चर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं उस रिएक्शन का नाम है HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ध्यान से सुनिएगा रिएक्शन कैसे होती है। सबसे पहली बात, एल्कीन और एल्काइन दोनों के लिए एप्लीकेबल है, तो ध्यान से सुनिएगा। एप्लीकेबल फॉर alkene and alkyne. It's a electrophilic addition reaction. Okay, electrophilic addition reaction. और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी कौन सा वाला होता है? इट्स सिन एडिशन। सिन का मतलब होता है सेम साइड। कौन सा? सेम साइड, मतलब जो भी इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो रहा है वो कहाँ होगा? सेम साइड में होगा। तो सिन एडिशन है, सेम साइड पर होगा अटैक। ठीक है। रिएक्शन में क्या है? बेसिकली हाइड्रोबोरेशन, मतलब आप एक हाइड्रोजन और एक बोरोन जोड़ेंगे। पहले क्या जोड़ेंगे? एक हाइड्रोजन और बोरोन जोड़ेंगे। उसके बाद आप करेंगे ऑक्सीडेशन। तो 2 स्टेप का रिएक्शन है। पहले हाइड्रोबोरेशन होता है, देन ऑक्सीडेशन होता है। जो बेसिक रिएक्शन है उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। CH डबल बॉन्ड, अगर CH2 लेते हैं, एक एल्कीन मैंने लिया है, आपका रिएजेंट होगा B2H6। देन आप लेंगे H2O2 OH माइनस। द फर्स्ट स्टेप फॉर हाइड्रोबोरेशन एंड द सेकेंड फॉर ऑक्सीडेशन। और प्रोडक्ट बनेगा, यहां पर बनेगा प्रोडक्ट आपका RCH CH2OH एंड H। आप देख सकते हैं हमारा OH कहाँ आया है? राइट साइड में आया है। एक्सपेक्टेड था कि बीच में लगे, लेकिन हमने राइट में लगाया। इसका मतलब प्रोडक्ट कैसा है? प्रोडक्ट है एंटी मार्क। प्रोडक्ट है एंटी मार्क। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसा बनता है? एंटी मार्क बनता है। फिर से रिपीट करते हैं रिएक्शन को, और जल्दी से इस पूरे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि हम आगे बढ़ सके। ओके, चलिए इसको मैं इरेज करते हुए आगे बढ़ता हूं। रिएक्शन को मैं फिर से लिखूंगा। एक एल्कीन पर आपने लिया है B2H6 पहले स्टेप में, और फिर लिया है आपने H2O2 OH माइनस। The first step for hydroboration, the second step for oxidation. Second for oxidation. प्रोडक्ट बना रहे हैं आप RCH2 एंटी मार्क। अल्कोहल बनाने का मेथड है एल्कीन से। अगर आपने इसी कंपाउंड के साथ एल्काइन लिया है और सेम रिएजेंट के साथ आप चलते हैं तो आप बना लेते हैं पहले तो CH डबल बॉन्ड CH OH। इसे आप क्या बोलेंगे? इनॉल बोलेंगे। ठीक है। इनॉल टॉटोमराइज होगा क्योंकि मीडियम हमारे पास बेसिक है, और इसके बाद बन जाएगा CH2COH, मतलब बन गया एल्डिहाइड। तो देखिए, एल्कीन से अल्कोहल और एल्कीन से एल्डिहाइड या कीटोन बनाने का मेथड होगा बेसिकली HBO रिएक्शन। रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है आगे बात करते हैं। रिएक्शन के रिएजेंट क्या है? B2H6 H2O2 OH माइनस। रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। ठीक है। सिन एडिशन है। सिन अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, जब भी किसी डबल बॉन्ड पर अटैक होते टाइम दोनों रिएजेंट सेम साइड से अटैक करें तो एडिशन सिन टाइप होता है। ठीक है। बात करेंगे मैकेनिज्म की। सबसे पहले
आपके पास B2H6 प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? B2H6, जो बेसिकली बनाना बॉन्डिंग के अंदर, किसमें? बनाना बॉन्डिंग में इस फॉर्म में रहता है। B2H6 जो है ये स्ट्रक्चर ये है। इस स्ट्रक्चर को देखा जाए तो बेसिकली क्या समझ में आता है कि ये बना है किससे? 2 मोल BH3 से। और BH3 कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। मतलब ये किसका काम करेगा? एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। तो इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल कौन हुआ? BH3 हुआ। रिएक्शन का जो स्टेप नंबर 1 है वो क्या होगा? देखिए, आपने एक छोटा सा एल्कीन लिया है। इस एल्कीन की रिएक्शन आप BH3 से करा रहे हैं। रिएक्शन का रूल क्या है? इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन जब भी करते हो तो किसकी बात मानी जाती है? मार्क की बात मानी जाती है। मार्क के अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी इलेक्ट्रोफाइल है वो इस तरह अटैच करो कि बनने वाला पॉजिटिव क्या हो? स्टेबल बने। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां देता है तो पॉजिटिव चार्ज बनने की टेंडेंसी यहां पर है। तो इस तरह से कुछ आपका कंपाउंड इस तरह से कुछ बनता है। ठीक है, ध्यान से देखिए आप, मैं इसका TS ड्रॉ कर रहा हूं। TS में क्या होगा? बोरोन यहां जुड़ने वाला है, हाइड्रोजन यहां जुड़ने वाला है और 2 हाइड्रोजन और प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो बेसिकली पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग, तो बॉन्ड ब्रेकिंग, बोरोन बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग में है और ये बॉन्ड फॉर्मेशन में है। इस तरह से आप समझ सकते हैं एक 4 मेंबर, कितना? 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनता है। इसके बाद अगर इसका फाइनल प्रोडक्ट देखा जाए, क्योंकि बेसिकली ये जो है ये क्या है? ये तो इसका ट्रांजिशन स्टेट है। क्या है? ट्रांजिशन स्टेट है। इसके बाद अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट में आप क्या बना रहे हैं? आपने बोरोन जोड़ लिया, 2 हाइड्रोजन यहां लगे हैं और 1 H यहां लगा है। आप देख सकते हैं दोनों सेम साइड अटैच हुए हैं। जिस साइड से बोरोन अटैच हुआ उस साइड से हाइड्रोजन अटैच हुआ है। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि बोरोन ने इलेक्ट्रॉन लिए और H- हाइड्राइड आयन इसने रिटर्न कर दिया, इसलिए बेसिकली दोनों सेम साइड से अटैच हो रहे हैं। अभी 2 हाइड्रोजन बाकी हैं। कितने? 2। इसका मतलब 2 मोल और कंज्यूम कर सकता है एल्कीन। कौन? 2 मोल और एल्कीन कंज्यूम कर सकता है। कौन? आपका बोरोन। तो ये स्टेप नंबर 1 अभी चल रहा है पूरा। इसके बाद अगर देखा जाए तो बोरोन एक एल्कीन से अटैच होगा, 2 से और 3 से। तो इस तरह से आप कुछ बोरोन यहां लगा होगा, यहां लगा होगा और यहां लगा होगा। आप देख सकते हैं एक ग्रुप ये लगा है, दूसरा ग्रुप ये लगा है, तीसरा ये। इसका नाम होता है ट्राई एल्काइल बोरोन। क्या नाम है इसका? इसका नाम है ट्राई एल्काइल बोरेन। ट्राई एल्काइल बोरेन ये आप बना चुके हैं। ठीक है, आपने क्या क्या जोड़ दिया? आपने एक हाइड्रोजन जोड़ दिया और बोरोन जोड़ दिया। रिएक्शन का नाम हो गया हाइड्रोबोरेशन। BH3 इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। बोरोन इलेक्ट्रॉन लेता है एल्कीन से और अपना हाइड्रोजन दे देता है। H और बोरोन दोनों सेम साइड अटैच हो रहे हैं क्योंकि बोरोन के पास 2 हाइड्रोजन अभी बाकी हैं। इसका मतलब वो 2 बार रिएक्शन और कर सकता है, उसको 2 मोल की रिक्वायरमेंट और है, इसलिए उसने 2 मोल और कंज्यूम कर लिए। ये बना फाइनली ट्राई एल्काइल बोरेन। यहां तक पहुंच चुके हो? इसके बाद आगे की बात, ये तो हो गया हाइड्रोबोरेशन। फिर आता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। क्या आता है? ऑक्सीडेशन कैसे होगा? ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपको टेक्निक बता देता हूं और इसका फायदा क्या है कि इससे आप और रिएक्शन भी कर सकते हैं। ट्रिक सुनिएगा। ट्रिक क्या है? आपके पास ये कंपाउंड प्रेजेंट है। ओके, आपको कराना है ऑक्सीडेशन। रिएजेंट आप यूज करते हो H2O2 OH-। ठीक है, कैसे यूज करोगे? देखिए, हम इस बोरोन वाले कंपाउंड को बीच में से कट करते हैं।
और इसी के साथ हमारे पास जो OH है उसको बीच में कट करते हैं। 3 मोल के लिए इसके भी कितने मोल लगेंगे? 3 मोल लग जाएंगे, ठीक है। अब देखिए राइट साइड वाले को राइट साइड के साथ जोड़ दो, BOH कितने मोल? 3, तो बन जाएगा BOH का होल थ्राइस, जिसको हम बोलते हैं H3BO3 बोरिक एसिड। क्या बन जाएगा? बोरिक एसिड बन जाएगा। ओके, लेफ्ट में देखिए 3 मोल एल्केन, 3 मोल OH, तो आपने बेसिकली बना लिया 3 मोल अल्कोहल। क्या बना लिया? 3 मोल अल्कोहल बना लिया। कैसे किया? ट्राई अल्काइल बोरेन, आपके पास क्या H2O2 पेरोक्साइड है, ऑक्सीडेशन करा रहे हो। सबसे पहली रिएक्शन किसकी? ऑक्सीडेशन की, BOH का होल थ्राइस राइट में, और अल्कोहल 3 मोल, तो मतलब हर बार ऑक्सीडेशन में 3 मोल अल्कोहल बनेंगे और 3 मोल बोरिक एसिड। ये पहली रिएक्शन है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीडेशन कराया जा सकता है, आप क्लोरीनेशन भी करा सकते हो, आप एमिनेशन भी करा सकते हो, इवन आप रिडक्शन भी करा सकते हो। देखिएगा इसी कंपाउंड को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसी कंपाउंड को फिर से रिपीट करता हूं। कैसे? हमारे पास गिवन है तीन मोल, ठीक है। हम यूज कर रहे हैं NH2Cl सबसे पहले, फिर यूज कर रहे हैं ClCl, नंबर 3 पे यूज कर रहे हैं एसिटिक एसिड। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। इसको यहां से कट किया, इसको यहां से कट किया, इसको यहां से कट किया। राइट वाले को किसके साथ जोड़ना है? बोरोन के साथ। इसके साथ ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। इधर वाले को किसके साथ लेना है? इस पूरे स्ट्रक्चर को इसके साथ लिया जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, और ये वाला जो पोर्शन है किसमें चला जाएगा? इसके अंदर। अब डिपेंड करता है, आपने फर्स्ट लिया है तो एमिनेशन होगा। क्या नाम होगा? एमिनेशन। आपने सेकंड लिया है तो नाम होगा क्लोरीनेशन। आपने थर्ड लिया है तो नाम होगा रिडक्शन। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले केस में आप बनाएंगे NH2 यानी कि एल्काइल अमाइन प्लस BeCl3। अगले केस में Cl जोड़ दोगे एल्केन से, आप Cl जोड़ोगे तो बनाओगे एल्काइल क्लोराइड प्लस BeCl3। नेक्स्ट केस में हाइड्रोजन मिलेगा सिर्फ आपको, हाइड्रोजन जुड़ेगा तो रिडक्शन होगा, तो सिर्फ एल्केन बनेगा। साथ में बनेगा OAC। OAC किसको लिखते हैं? एसीटेट आयन को, CH3COO- को एसीटेट लिखते हैं। ट्राई एसीटेट बोरेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ट्राई एसीटेट बोरेन। इस तरह से ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसमें कि आप अल्कोहल तो बनाते ही हो, ऑक्सीडेशन में आप एमिनेशन, क्लोरीनेशन और रिडक्शन भी कर सकते हो। अब डिस्कस करेंगे इसके एग्जांपल्स के बारे में, स्टार्टिंग से करेंगे। अच्छा, कुछ पॉइंट भी आपको बता देता हूं, जैसे कि सबसे पहली बात, आप ध्यान से देखिए रिएक्शन को दोबारा से। हमने एक कंपाउंड लिया था, लिखा था B2H6, साथ में लिखा है H2O2 OH माइनस। पहला स्टेप और दूसरा स्टेप। अब ध्यान से सुनिएगा, रिएक्शन में खास बात क्या है। प्रोडक्ट आप जब बना रहे हैं तो OH यहां लगा है और H यहां लगा है, दोनों सेम साइड अटैच हुए हैं। इसका मतलब ये सिन एडिशन होगा। क्या होगा? सिन एडिशन होगा। मतलब H और OH दोनों सेम साइड। अगर H डैश पर है तो OH भी डैश पर होगा। एग्जाम्पल जैसे कि यहां बात करते हैं, B2H6 OH माइनस H2O2। अगर प्रोडक्ट बनाते हो
तो अगर आपका H लगा है डैश पर तो आपका OH भी लगा होगा डैश पर, और अगर आपने H लिया है वेज पर तो OH भी लोगे वेज पर। इस तरह से ये दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। कौन कौन से? फर्स्ट और सेकंड। समझ में आ रहा है? ये कंपाउंड हो गया, ये रिएक्शन का पहला फंडा हो गया। दूसरा, नो रीअरेंजमेंट। ध्यान से सुनिए, नो रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि पहली बार में जहां H और OH लग गए या डबल बॉन्ड जो मेंशन है उसी पर H और OH आते हैं अगर एल्कीन है तो, ठीक है, या एल्काइन है तो H और H सीधा लगा दो। लगाना कहां पे है? हमेशा OH का एडिशन एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग होगा। मतलब प्रोडक्ट क्या होगा? एंटी मार्क प्रोडक्ट बनेगा हमेशा हमेशा हमेशा। क्या बनेगा? एंटी मार्क प्रोडक्ट बनेगा। सिन एडिशन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है। पहले हाइड्रोबोरेशन होगा, फिर उसका ऑक्सीडेशन होगा। आप एमिनेशन, क्लोरीनेशन और रिडक्शन भी करा सकते हो, लेकिन उसका रिएजेंट आपको चेंज करना पड़ेगा। मतलब आपका जो सेकंड रिएजेंट होगा वो, अगर आप क्लोरीन लेके चलते हो Cl2 तो क्लोरीनेशन होगा, अमोनियम क्लोराइड ले लेते हो तो एमिनेशन होगा, एसिडिक एसिड ले लेते हो तो रिडक्शन होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ ही एडिशन सिन है, सेम साइड है, अच्छी बात है, ठीक है। रिएक्शन को हम बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक। किसी रिएक्शन है स्टीरियो स्पेसिफिक मतलब क्या है? मतलब देखिए सिंपल सा है कि अगर आपने सिस पर सिन एडिशन कराया, क्योंकि सिन एडिशन होता है तो सिस पर सिन कराओगे तो मीजो मिलेगा, और अगर आपने ट्रांस पर कराया तो आपको रेसेमिक मिलेगा। तो पर्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए पर्टिकुलर प्रोडक्ट जब मिलता है, जैसे मैं बोलूं कि अगर मेरे पास कोई रिएक्टेंट है सिस, उसके लिए मुझे मीजो बन रहा है, और ट्रांस के लिए मुझे मिल रहा है रेसेमिक, तो मतलब मेरा रिएक्टेंट और मेरा प्रोडक्ट दोनों स्टीरियो स्पेसिफिकली क्या है? मेंशन्ड हो चुके हैं, ठीक है, उनमें स्टीरियो केमिस्ट्री प्रेजेंट है। तो रिएक्शन कैसी होगी? स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन हो गई। एंटी मार्क प्रोडक्ट बनता है, रीअरेंजमेंट नहीं होता। अल्कोहल बनाने का तरीका है, एल्डिहाइड कीटोन बनाने का तरीका है। रिएक्शन एल्कीन एल्काइन की है, और प्रोडक्ट फॉर्मेशन किसका है? अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन का। चलिए आगे बात करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। इसके अंदर मैंने आपको कहा कि भाई रिएक्शन में सिन एडिशन है तो एक बार में जो बनेगा वही बनेगा। इसका मतलब जैसे सपोज कीजिए आपको एक कंपाउंड मिलता है और उसके साथ आपको HBO कराना है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराना है, और प्रोडक्ट बनाना है आपको एंटी मार्क। तो सिंपल सा ये है, एंटी मार्क के लिए मैं OH को राइट साइड में जोड़ूंगा, लेस सब्स्टिट्यूट साइड में, ठीक है। तो H यहाँ आ जाएगा और OH यहाँ आ जाएगा, और नो रीअरेंजमेंट। नो रीअरेंजमेंट समझ में आता है। इसके बाद अगला सवाल देखिएगा, HBO जोड़ोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्कीन गिवन है, यहां पर OH आ जाएगा और यहां पर H आ जाएगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट बनेगा, कोई रीअरेंजमेंट की बात नहीं करेंगे। प्रोडक्ट कैसा बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है एंटी मार्क। फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो अल्कोहल बनाया है आपने। रिएक्शन कैसी है? रिएक्शन है HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। चलिए फिर नेक्स्ट रिएक्शन आती है। इसके बाद इसमें भी आप क्या कर सकते हैं? अल्कोहल बना सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है HBO के साथ। पहली बात तो रिएजेंट डिफरेंट होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है, ठीक है। एल्कीन दिया है आपको और एल्कीन से आप अल्कोहल बना रहे हैं, लेकिन ये जो अल्कोहल बना है ये मार्क अकॉर्डिंग है। मार्क के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना रहे हो आप। रिएक्शन ध्यान से सुनिएगा, रिएक्शन का नाम है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं
OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, OMDM बोलते हैं, ठीक है। मर्क्यूरिक एसीटेट क्या होता है? मर्क्यूरिक मतलब +2 स्टेट में, HgOAc का होल ट्वाइस, इज ट्रीटेड विद इन वाटर, इज ट्रीटेड विद एल्कीन, एल्कीन से भी करा सकते हो और एल्काइन से भी करा सकते हो। एडिशन प्रोडक्ट ऑन रिडक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड इन aqueous NaOH गिव्स एल्कोहल, इट फॉलोज मार्कोनिकॉफ रूल। बिल्कुल, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है ना, तो मार्कोनिकॉफ रूल को तो फॉलो करना ही है, ठीक है। फिर आप बोलोगे सर HBO भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन था, वहाँ फॉलो क्यों नहीं हुआ? देखिए, प्रोडक्ट तो मार्कोनिकॉफ के हिसाब से नहीं बना, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि बोरोन को जब हमने ऐड किया था तो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो किया था। तो हमेशा एडिशन को मार्कोनिकॉफ के हिसाब से ही हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहाँ से बोरोन हटाया वो कॉर्नर वाला कार्बन होता है और वहीं पर OH आ जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि एडिशन तो मार्कोनिकॉफ के हिसाब से होता है HBO में, लेकिन प्रोडक्ट हमें एंटी मार्क मिल जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ प्रोडक्ट भी आपको कैसा मिलेगा? मार्क के अकॉर्डिंग मिलेगा, मतलब मार्कोनिकॉफ एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। एल्कीन के साथ साथ आप चाहें तो इसी रिएक्शन को CH3 HgOAc का होल ट्वाइस H2SO4, ठीक है। इसके बाद NaBH4 OH माइनस, समझ में आता है? यहाँ पर आप डाइल्यूट फॉर्म में वाटर लें तो ठीक रहेगा। जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है वहाँ पर OH और H लगाना है। OH कहाँ लगाओगे? मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग OH यहाँ और H यहाँ। देखो, साइनल प्रोडक्ट बनाने की टेक्निक बता रहा हूँ, सिंपल सा है। ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, ट्रिपल बॉन्ड पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि डबल था तो सिंगल हुआ, तो ट्रिपल हुआ तो डबल हुआ। इधर लगा OH, इधर लगा H, क्या बन जाएगा? इनॉल। टोटोमराइज होने की बात की जाए तो बन जाएगा CH3CO, मतलब कीटोन बन रहा है। बेसिकली क्या बन रहा है? कीटोन बन रहा है। प्रोडक्ट कैसा बन रहा है? मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं तो पहले देखो, ये देख लो, रिएजेंट क्या लोगे? OAc का होल ट्वाइस, Hg और वाटर, मतलब OAc मतलब क्या होता है? एसीटेट होता है, और Hg+2 में प्रेजेंट है, इसलिए नाम क्या है? मर्क्यूरिक एसीटेट, पानी के साथ। बाद में NaBH4 OH माइनस। तो पहले स्टेप में तो होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, दूसरे में होता है डीमर्क्यूरेशन। बेसिकली यहां पर रिडक्शन किया जाता है। क्या किया जाता है? रिडक्शन किया जाता है। पहले मरकरी को जोड़ा, फिर मरकरी को निकाल दिया। किसके हेल्प से? NaBH4 की हेल्प से। ऑक्सीमर्क्यूरेशन पहला स्टेप, दूसरा स्टेप डीमर्क्यूरेशन। आगे बात करते हैं। कंपाउंड गिवन है आपको एल्कीन, आप लेंगे HgOAc का होल ट्वाइस H2O, देन आप लेंगे NaBH4 OH माइनस, और प्रोडक्ट बनाते हैं आप एल्कोहल। क्या बनाते हैं? एल्कोहल। अच्छा, ध्यान से सुनिएगा, बात करते हैं मैकेनिज्म की। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? आपके पास Hg है, OAc है। Hg बेसिकली +2 में है, और ये काम कर रहा है किसका? इलेक्ट्रोफाइल का। एल्कीन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है, तो OAc एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। ठीक है, उस स्टेप में
पहले स्टेप में आप पॉजिटिव चार्ज बनाओगे। यही रिएक्शन का क्या है, आरडीएस है। क्या है, आरडीएस स्टेप है, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। ध्यान से देखिएगा, Hg यहां लगा हुआ है। अब Hg को पाई बॉन्ड ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अब Hg+1 में आ चुका है, OAC यहां पर है और साथ में ACO- निकल चुका है। पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो यह पॉजिटिव है, लेकिन Hg पर अभी लोन पेयर बाकी है। वो अपना लोन पेयर फिर से देके इसको और NCC बना रहा है। क्या बना रहा है, NCC बना रहा है इस तरह से। ठीक है, समझ में आ रहा है, NCC बना रहा है और OAC की फॉर्म में है। इसके बाद आपके पास जो वाटर है, पानी का जो मॉलिक्यूल है वो अटैक करता है इस साइड में। ठीक है, मोर पॉजिटिव चार्ज जहां पर दिखेगा वहां अटैक करेगा और रिंग की ओपनिंग फिर से, और Hg फाइनली अब किस फॉर्म में आ चुका है, Hg आ चुका है इस फॉर्म में, OAC की फॉर्म में, और यहां आ चुका है आपका प्लस चार्ज। देखो चार डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। Hg यहां पर किस फॉर्म में था, इलेक्ट्रॉन दिए इसने Hg को। ठीक है, और HgOAC बन चुका है। अब HgOAC के बाद बनने के बाद क्या होगा, ये अपने लोन पेयर देता है किसको, इस पॉजिटिव चार्ज को। लोन पेयर देने के बाद यहां पर प्लस आ चुका है। क्या आ चुका है, यहां पर प्लस आ चुका है। प्लस आने के बाद इस रिंग की ओपनिंग होगी, तब बन जाएगा HgOAC और इधर जुड़ेगा OH आकर। तो फाइनल प्रोडक्ट की बात करें तो फाइनल प्रोडक्ट में आपको दिखाई देगा कि यहां लिखा है HgOAC और यहां लिखा है OH। देख पा रहे हैं आप। इस प्रोडक्ट को चाहें तो दोबारा बना सकते हैं। कैसे, देखिए, इस पूरे को हटा देते हैं यहाँ से, थोड़ा लेस कॉम्प्लिकेटेड लगना चाहिए, नहीं तो समझने में थोड़ी दिक्कत रहेगी। इसका मैकेनिज्म बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बस आपको इतना पता होना चाहिए कि पानी जो लिया है साथ में ये अटैक कहाँ करता है। तो देखिए, आपने पहले तो ये बना लिया HgOAC प्लस। ठीक है, अब वाटर ने जब अटैक किया तो पानी एज ए न्यूक्लियर अटैक कर रहा है, 3 मेंबर रिंग की ओपनिंग करेगा। ओपनिंग करने के बाद यहां Hg के साथ OAC आ चुका है और यहां जुड़ जाएगा वाटर ने अपना लोन पेयर दिया तो प्लस आ गया। फिर अगले स्टेप में ये H+ बाहर निकलेगा, डीप्रोटोनेशन होगा, तब जाकर आप देख सकते हैं OH और HgOC एक दूसरे के एंटी प्रेजेंट हैं, अपोजिट डायरेक्शन प्रेजेंट है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले रिएक्शन में HgOAC पर अटैक किया एल्कीन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुआ। उसके बाद NCC फॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ, NCC फॉर्मेशन। अब NCC फॉर्मेशन हो चुका है, मतलब नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। इसका मतलब है रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि NCC में रीअरेंजमेंट नहीं होता। इसके आगे बढ़े, पानी ने अटैक किया उस डायरेक्शन में जहां पर डेल्टा पॉजिटिव ज़्यादा था, मतलब 2 डिग्री पर, वहां अटैक किया। उसके बाद पानी ने अपना OH जोड़ दिया। अब आप OH जोड़ चुके हो, रिएक्शन का नाम हो गया मर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, मतलब आपने ऑक्सीजन जोड़ा है और मर्करी जोड़ दिया है। ठीक है, अटैक किसने किया, Hg+1 ने किया। इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली मर्क्यूरस आयन आपने जोड़ा है। अभी आप बना चुके हो ये कंपाउंड, देखिएगा ध्यान से। अभी तक आपने बनाया है HgOAC, इधर जुड़ गया OH। अब आपके पास जो NaBH4 है, BH4 है, उसके पास एक H- है। H- अटैक करेगा और Hg को बाहर निकाल देगा। ठीक है, तब प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इधर लग गया H और इधर लग गया OH। OH और H एंटी एडिशन हो चुका है। क्या हो चुका है, एंटी एडिशन हो चुका है, H और OH लग गए। ठीक है, ये प्रोडक्ट बना है। इसमें खास बात क्या है, पहली बात तो नो रीअरेंजमेंट। दूसरी बात,
आप अल्कोहल भी बना सकते हो और कार्बोनिल कंपाउंड भी बना सकते हो, डिपेंड करता है आपने एल्कीन लिया है या एल्काइन लिया है। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, NaBH4 का काम क्या है, रिडक्शन करने का है। रिडक्शन कौन कर रहा है, हाइड्राइड आयन H- का अटैक है, बेसिकली ये रिडक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है, ये रिडक्शन कर रहा है। अल्कोहल कार्बोनिल कंपाउंड, नो रीअरेंजमेंट, रिडक्शन रिएक्शन। यहां तक पहुंच चुके हो, आपने बना लिया अल्कोहल। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद आगे कैसे करना है रिएक्शन, देखिएगा। तो ये हुआ ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इसकी खास बात, रीअरेंजमेंट नहीं होता, प्रोडक्ट बनता है मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग, मतलब मार्क एडिशन होता है। क्या होता है, मार्क एडिशन होता है। नो रीअरेंजमेंट, अल्कोहल या कार्बोनिल कंपाउंड दोनों बना सकते हो। एक एग्जांपल के साथ बात करते हैं। अगर HBO लेता हूं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, अल्कोहल तो बनेगा, लेकिन यहां H और यहां OH। इसी में अगर मैंने OMDM ले लिया तो भी अल्कोहल बनेगा, लेकिन ऐसा बनेगा। ठीक है, तो इन दोनों को देख के समझ में आता है कि दीज टू आर बेसिकली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। कौन से वाले, पोजिशनल। क्यों, क्योंकि OH तो दोनों में लगा है, लेकिन स्ट्रक्चरली दोनों डिफरेंट हैं। इसके बाद एक ऑप्शन और आता है H3O+। उसमें क्या बनता है, उसमें प्रोडक्ट बनेगा और OH यहां लगेगा। क्यों लगेगा यहां, देखिए सबसे पहले H+ का अटैक कराओगे, अटैक कराने के बाद पॉजिटिव चार्ज यहां बनाओगे, फिर यहां से H का रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट होने के बाद पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। उसके बाद इस पर अटैक होगा किसका, H2O का, तब अल्कोहल बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल। समझ में आ रहा है। तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ये तीनों प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, बन रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर, स्ट्रक्चर आइसोमर। ओके, चलिए अब कुछ है ना जनरल रिएक्शन लिखिए जिसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर सिंपल H+ वाटर ले रहा हूं, मतलब एसिडिक हाइड्रेशन करा रहा हूं। क्या करा रहा हूं, एसिडिक हाइड्रेशन। एसिड हाइड्रेशन मतलब क्या हुआ, पहले पॉजिटिव बनाओगे प्योर, फिर रीअरेंजमेंट करोगे, उसके बाद वाटर का OH जुड़ जाएगा आके। तो सबसे पहले इसकी बात की जाए तो इसमें बनेगा ये पॉजिटिव चार्ज, फिर इसके बाद इसका हाइड्रोजन रीअरेंज करेगा, उसके बाद पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आने के बाद OH यहाँ आके जुड़ जाएगा, ये कंपाउंड बनेगा BH3THF H2O2। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, सिंपल सा प्रोडक्ट बनाना है, पहली स्टेप में ही आपको OH और H जोड़ देने हैं। समझ में आ रहा है। HCl, H+, Cl-, इसमें भी सेम वही होगा जो ऊपर हुआ है। पहले आप ये बनाएंगे, फिर उसके बाद रीअरेंजमेंट के बाद ये बनाएंगे, फिर Cl- जोड़ेंगे, तब प्रोडक्ट ये बनेगा। ठीक है, OAC का होल ट्वाइस Hg, NaBH4, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, इसमें भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा, पहली बार में ही OH जहां लग सकता है वहां लग जाएगा। HBr पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, इसमें क्या बनता है, एंटी मार्क, Br जुड़ेगा एंटी पोजीशन पर। इसका मतलब क्या हुआ, पहली बार में ही Br यहां लग जाएगा। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हमने यहाँ पर एक साथ डिस्कस किया है। ये आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। हमने सीखा कि OMDM और HBO में क्या क्या रिएक्शन होता है, पहली बात तो
HBO एंटी मार्क प्रोडक्ट बनाता है, OMDM हमें बनाता है मार्कोनी का प्रोडक्ट। HBO सिन एडिशन है, OMDM एंटी एडिशन है, रीएरेंजमेंट दोनों में नहीं होता। अल्कोहल, एल्डिहाइड या कीटोन आप बना सकते हो, डिपेंड करता है कि आप एल्कीन ये लेते हो या एल्काइन लेते हो, दोनों में रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एट एल्कीन, एल्काइंस और कार्बोनिल कंपाउंड। सबसे इंपॉर्टेंट तो है कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपको पढ़ा दिया उसको रिवाइज कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप